बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज खूबसूरत चुड़ैल कहानी लेकर आपकी होस्ट दुआ बट आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को आपकी पेश नजर करते हैं। डॉक्टर पॉल की कहानी और उसी की जुबानी सुनते हैं। डॉक्टर पॉल इस शब देर से सोया हुआ था। दिन भर इसके अस्पताल में मरीजों का तांता बंधा रहा और इसे दम लेने की भी मोहलत ना मिली। लेकिन अब सुबह 4:30 बजे से चीख रही है। सूरज तुलू होने में अभी देर बाकी थी और चारों अतराफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। इस सन्नाटे में घंटी बजने की मुसलसल आवाज सुनाई दे रही थी। डॉक्टर पॉल को यूं महसूस हुआ था जैसे इसके दिमाग पर आहनी हथौड़े से ज़रबे लगाई जा रही थी। गरम गरम बिस्तर से उठना इस वक्त इसके लिए सख्त तकलीफ देता। वो बेख्तियार अपने मुलाजिम को कोसने लगा जो एक रोज पहले बहाना करके अपने गांव चला गया था। खुदा मालूम कौन बदबख्त मेरी नींद हराम करने आ पहुंचा है, जहन्नम में जाएगा, इसने बड़बड़ा कर कहा और लिहाफ अपने ऊपर लपेट कर सोने की कोशिश करने लगा। मगर अब घंटी बजाने वाला दरवाजे को इस अंदाज में पीटने लगा कि पूरे मकान में भूचाल सा आ गया। कई मिनट तक यही कैफियत रही और जब डॉक्टर पॉल की नींद उड़ गई और इसे यकीन हो गया कि दस्तक देने वाला टलने वाली चीज नहीं, तो वो तैश में आकर बिस्तर से निकला और ड्रेसिंग गाउन पहनकर लड़खड़ाती चाल चलता हुआ सदर दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा खोलकर जूं ही इसने बाहर तरीखी में झांका, उसी वक्त एक शख्स दरवाजे में घुसकर मकान में आ गया और जोर से दरवाजा बंद करके चुटकी लगा दी। फिर इसने अपने कांपते हुए हाथ से डॉक्टर का बाजू पकड़ लिया। डॉक्टर ने झटका देकर अपना बाजू छुड़ाना चाहा, लेकिन अजनबी ने इसका हाथ और सख्ती से जकड़ लिया और कांपते हुए बोला, मुझे बताया गया है कि इस मकान में एक डॉक्टर रहता है। डॉक्टर पॉल, क्या तुम्हारा यही नाम है? अगर तुम डॉक्टर नहीं तो मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर पॉल ने जवाब देने से पहले नहायत सुकून से मुआयना किया। फिर मुतमिन होकर तशवीश की कोई बात नहीं, इसने अजनबी का हाथ पकड़ा और इसे अपनी लाइब्रेरी में ले आया, जहां आतिशदान में आग के मदम शोले अभी तक रक्स कर रहे थे और कमरा खासा गर्म था। इसने लकड़ी का एक मोटा सा टुकड़ा आतिशदान में झोंकते हुए कहा, हाँ, मुझे ही डॉक्टर पॉल कहते हैं। तो तब खुदा का वास्ता मुझे बताओ कि मैं क्या पागल हूँ? एक मर्तबा फिर डॉक्टर ने इस बेवकत के अजनबी को बगौर देखा। इसका हुलिया बड़ा अजीब सा था। सर के मोटे बाल उलझे हुए थे और गर्द आलूदा बदन के कपड़े तार तार और चेहरा जिसके नकूश साफ थे, खून से तर था। इसकी आंखों से खौफो हर्ष और बुराई हुई आवाज में कपकपाहट और दहशत का अंसर नुमाया था। डॉक्टर ने एक कुर्सी की तरफ इशारा करके इसे बैठने के लिए कहा, जिस पर अजनबी धड़म से गिर गया। तुम जख्मी भी हो। डॉक्टर ने अलमारी खोलकर एक बोतल निकाली और गिलास भरकर अजनबी को देते हुए कहा, पहले इसे पी लो। इसने एक घूंट में गिलास खत्म कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता इसके उस्तान बहाल होने लगे और चेहरे पर फैले हुए दहशत के आसार रफ्ता रफ्ता गायब हो गए। चंद मिनट तक कमरे में खामोशी छाई रही। आखिर अजनबी कुछ इस तरह गोया हुआ, डॉक्टर साहब, मेरा नाम फ्रैंक है और मैं लंदन का रहने वाला हूँ। पेशा फोटोग्राफी है और मैं एक कंपनी में मुलाजिम हूँ। कंपनी के काम से मुझे उस इलाके से एक जगह पर मैं चंद तस्वीरें लेने के लिए निकला। मैं उस इलाके से कतई ना वाकिफ होने के बायस गुज़श्ता 15 रोज से मुख्तलिफ देहातों में भटकता रहा हूँ, लेकिन मुझे मतलूबा तस्वीर हासिल करने में कामयाबी नहीं हुई। आखिरकार मैंने एक होटल में क्याम करने को सोचा, जिसके बारे में मैंने सुना हुआ था कि वहाँ खाने की बेहतर सहूलतें मैसर है। चनाचा गुज़श्ता रात मैं अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर रवाना हुआ। ये तमाम रास्ता हद दर्जा वीरान, सुनसान और दलदली मैदानों पर मुश्तमिल है। रात भी मामूल से ज्यादा सर्द और तारीक थी। मैं अपनी धुन में मस्त मोटरसाइकिल उड़ाए हुए होटल की तरफ चला जा रहा था।